श्री साई राम। आप सभी का श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज बच्चों, मैं जो आपको मैंने कहानी पढ़ाई थी, मेरा देश मेरी माँ, उसका प्रश्न उत्तर कराऊंगी, उसका अभ्यास कराऊंगी। तो हम अपने अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, पहला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? तो उसका उत्तर क्या होगा, भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया, मतलब 1965 में आक्रमण किया। दूसरा है, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया, मतलब किसकी याद आ गई? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया, उसको अपनी मातृभूमि का स्मरण हो आया। ठीक है। तीसरा है हमारा, भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? क्या था प्रश्न, उसमें पाठ में क्या था? भारतीय सेना के लिए इच्छोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। ठीक, अभी इच्छोगिल नहर क्या है? इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इसको कौन तोड़ना चाहते थे? इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी तैयार थे। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और अपना मोर्चा संभाला। किसकी? मेजर ने अपनी मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला। ठीक है। मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने अधिकारियों से मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी माँ तक यह संदेश पहुंचा देना। क्या संदेश पहुंचाना? तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। वहां पे क्या था, एक उसमें वाक्य में आपको उत्तर देना था। अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? किस चीज की बाजी लगा दी? उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक है। फिर कौन सा प्रश्न है, मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? मतलब उन्होंने किसको वचन दिया था जिसका उन्होंने पालन किया? मेजर आशाराम त्यागी ने अपनी माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था ना कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूं। तभी उनकी माँ ने बोला था, अभी जो उसके पहले वाले उत्तर में आया था। ठीक है। फिर वो हो गया पहला पार्ट, जिसमें आपने एक एक वाक्यों में उत्तर दिया। अभी हमारा दूसरा है अभ्यास, जिसमें आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? भारत पर दुश्मनों का आक्रमण होने के कारण सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक दिया गया। ठीक है। युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया, तब दोनों की स्थिति कैसी थी? बताओ कैसी रही होगी? बिल्कुल, युद्ध भूमि में जाने से पहले मेजर ने जब अपनी माँ को प्रणाम किया, तब उनकी माँ का ममत्व जाग उठा। ममत्व मतलब उनकी ममता जाग उठी और उनकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है। मतलब उनको थोड़ा अपने बेटे के लिए प्रेम आया और उन्होंने एकदम से उनके आंखों में आंसू भर आए थे और मेजर का गला भी रुंध गया था, मतलब वो भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिया? बताओ क्या दिया था? युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने आशीर्वाद दिया कि क्या दिया? इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। भारतीय परंपरा क्या है? सीने पर गोली
खाने की है, पीठ पर नहीं। मतलब जब आपको, इनका ये कहने का मतलब है कि आप अपने विरोधियों से लड़ो, पीठ दिखाकर भाग नहीं जाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। भारतीय परंपरा क्या है? सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। चौथा, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? जब वो शहीद होने जा रहे थे उस समय, वो अमृतसर के अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, तो उस समय उनका क्या थे, उन्होंने अंतिम शब्द क्या बोले थे? अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द थे क्या? मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना। क्या संदेश पहुंचा देना? तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। ठीक है। मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखे। कुछ पाठ पढ़ा था, याद आया? मेजर आशाराम का जो युद्ध की कुशलता थी उसके बारे में आपने क्या पढ़ा उसमें, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि आपको, ये आपका होमवर्क है। अब वो क्या क्या लिखना है, जैसे आपने क्या पढ़ा था पाठ में कि वो अपने देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या हुआ था, उन्होंने अपने आप मोर्चा संभाला था। कौन सी नहर को तोड़ने का? इच्छोगिल। ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो युद्ध में जो कुशलता थी बहुत अच्छे से की। ठीक है। ये तो एक उदाहरण हुआ। उस तरह से आपको उनके बारे में 2-3 शब्द अपने आप लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। इसको लिख के आप हमारे वेबसाइट पे भेज सकते हैं। ठीक है। अब हम अपने अगले अभ्यास पे चलते हैं। वो है विलोम शब्द। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। उदाहरण क्या है? अच्छा, उसका विलोम बुरा। तो बड़ा का छोटा, दोस्त का दुश्मन, आगे का पीछे। अब तीसरा हमारा जो चौथा हमारा अभ्यास है वो क्या है? उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पे एक वचन लिखे गए हैं, इसके बहुवचन रूप लिखने हैं। आपको पता है ना एक वचन क्या होता है? जब एक चीज होती है। बहुवचन मतलब बहुत सारी चीजें। तो उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन के बहुवचन रूप लिखिए। पहला है शब्द तैयारी, तो उसकी क्या होगी? तैयारियां। छुट्टी, छुट्टियां। गोली, गोलियां। रोटी, रोटियां। लाठी, लाठियां। खिड़की, खिड़कियां। जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। ठीक है। आगे क्या है हमारा दूसरा अभ्यास? वाह, देखिए इसमें लिखा है, आपको एक शब्द दिया गया है, उसका उदाहरण दिया गया है। जैसे मालिक लिखा है तो इसका उदाहरण के अनुसार क्या शब्द लिखा गया है? मालकिन। मतलब ये है पुल्लिंग और इसको क्या बनाया गया है? स्त्रीलिंग। ठीक है। तो अब हमें इसी तरह ये जो पुल्लिंग शब्द हैं जैसे मालिक, धोबी, बाग, माली, साथी, तेली, इन सब का स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। ठीक है। तो मालिक का हुआ मालकिन, धोबी का धोबिन, बाग का बाघिन, माली का मालिन, साथी का साथिन, तेली का तेलिन। ठीक है। हम अपने अगले अभ्यास पे बढ़ते हैं। इन्होंने देखिए वही है, यहाँ पे भी एक वचन का लिखा हुआ है, मतलब उसको अन्य वचन में लिखना है। अगर यहाँ पे बहुवचन लिखा है तो यहाँ पे एक वचन में लिखना है। अगर यहाँ पे एक वचन में लिखा है तो यहाँ पे बहुवचन में लिखना है। ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, हम परीक्षाएं लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका अन्य वचन, यहाँ पे एक वचन या बहुवचन नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है अन्य वचन लगाइए। अन्य वचन मतलब जो यहाँ पे वचन है उसका अपोजिट वचन। तो अगर यहाँ पे परीक्षाएं होंगी तो यहाँ पे परीक्षा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी क्या दिया गया है? परीक्षा। तो परीक्षा का परीक्षाएं, परीक्षा का परीक्षाएं। माला का क्या होगा? मालाएं। शाखा का शाखाएं। कविता का कविताएं। पत्रिका का पत्रिकाएं। रेखा का रेखाएं। ठीक है।
हमारा अगला अभ्यास देखिए क्या है। हमारा अगला अभ्यास है कि हमको एक शब्द दिया जा रहा है, उस शब्द को प्रयोग में लाना है और उसको प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है, सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द जो वाक्य शब्द है वो है दीवार, और इस दीवार को प्रयोग में लाते हुए जो शब्द बनाया गया, वो वाक्य बनाया गया है, वो है इस दीवार का रंग सफेद है। ठीक है, ये जो दीवार है उसका रंग क्या है? सफेद है। कुछ भी हो सकता है, सफेद की जगह नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दीवार है तो दीवार का रंग सफेद है, ज्यादातर सफेद। किसी ने अपने घर में नील दीवार बना रखी है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इस दीवार का रंग नीला है। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा जो शब्द है वो क्या है? छुट्टी। छुट्टी का कुछ बताइए। छुट्टी में बड़ी मजा आती है। वैसे ही दूसरा क्या है? शब्द जो हमारा पाठ हमने पढ़ा है उससे मिलता जुलता क्या हुआ? मेजर छुट्टी बिताने अपने गांव गए थे। ठीक है, छुट्टी शब्द आया ना। अब है वातावरण, उसका क्या होगा वाक्य? वाक्यों में जो वातावरण, सभी तरफ शांति का वातावरण था। प्रणाम, मेजर ने मां को प्रणाम किया। समझ में आया ना। आसान, लड़ाई की जीत प्राप्त करना आसान नहीं है। लड़ाई में जीत प्राप्त करना आसान नहीं है, है ना। कोई भी जब आप मेजर युद्ध में गए थे तो वहां पे जीत जो करना था, मतलब प्राप्त करनी थी, वो आसान नहीं थी उनके लिए। तो उसी में लिखा ना आसान, मतलब लड़ाई में जीत प्राप्त करना आसान नहीं है, या एग्जाम में अच्छे नंबर लाना आसान नहीं है बिना मेहनत के, है ना। तो उसी तरह आसान मतलब लड़ाई में जीत प्राप्त करना आसान नहीं है। गोली, मेजर के पेट और सीने में गोली घुस गई। ठीक है, मतलब लग गई। अस्पताल, मेजर को तुरंत अस्पताल में लाया गया। अब हमारा जो अगला अभ्यास है वो है कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो पहला है राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये वाक्य है, इसको हमें कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अगर आपको कन्नड़ आती है तो आप कन्नड़ में अनुवाद करिएगा, और अगर आपको कन्नड़ नहीं आती है तो आप इंग्लिश में, अंग्रेजी में भी अनुवाद कर सकते हैं। दोनों में ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक करना है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे दोनों ही बता दे रहे हैं। ये है कन्नड़ में और ये है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या है? Protecting our country is our important duty. Protecting our country is our important duty. भारतीय परंपरा क्या है? सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। तो हम कन्नड़ में ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे। इंडियन ट्रेडिशन इज टेकिंग द बुलेट ऑन द चेस्ट, नॉट ऑन द बैक। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। कन्नड़ में ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे। द वॉर वॉज स्प्रेडिंग डेंजरसली। ठीक है, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। ये कन्नड़ में और ये अंग्रेजी में। द मेजर वॉज कंप्लीटली ओवरकम बाय द पैशन टू सर्व हिज कंट्री। गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती रहीं। कन्नड़, द बुलेट्स केप्ट इंटरिंग द चेस्ट ऑफ द मेजर वन बाई वन। आप सभी का हमारे साथ श्री सत्य साई लोक सभा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला चैप्टर आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। साई राम।